एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था और बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए वो दिन भर खेत में काम करता और रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे इतना पढ़कर क्या करेगा, तेरे नसीब में यही खेतों में काम करना लिखा है। कुछ लोग उसे ताना मारते और कहते, तेरे घर में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, फिर भी तू बड़े बड़े सपने देखता है, जमीन पर रहना सीख। रोहन को यह बातें परेशान करती। एक दिन रोहन ने ये बातें अपने गुरुजी से कही। ये सुनकर गुरुजी कुछ देर शांत रहे और फिर एक मोमबत्ती जलाई और रोहन से कहा, इस मोमबत्ती को पकड़ और उस अंधेरे कमरे में जाकर चलता रहे, लेकिन ध्यान रहे तेरी मोमबत्ती की लौ बुझनी नहीं चाहिए। रोहन मोमबत्ती लेकर चलने लगा। वो इतनी सावधानी से चल रहा था कि ना तो हवा का झोंका उस लौ को बुझा पाया और ना ही उसे उस अंधेरे की परवाह थी। कुछ देर बाद गुरुजी ने उसे वापस बुला लिया। जब वो वापस आया तो गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा तुझे रास्ते में कुछ दिखा? रोहन बोला, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान इस मोमबत्ती की लौ पर था। फिर गुरुजी ने कहा, उस अंधेरे कमरे में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े थे, तूने उन्हें भी महसूस नहीं किया? रोहन बोला, नहीं गुरुजी, सच में मेरा पूरा ध्यान इस लौ को हवा के झोंकों से बचाए रखने में था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही जिंदगी का नियम है। जब तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, अपने लक्ष्यों पर बना रहेगा, तुझे बाकी चीजें दिखेंगी ही नहीं, ना मजाक, ना ताने, ना मुश्किलें। तुम अपने इस संघर्ष के दिनों में अपने आप को अकेला मानकर चलो, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ेगा। रोहन समझ गया कि उसे अपनी पढ़ाई पर उसी तरह से फोकस करना है जैसे मोमबत्ती की लौ पर किया था। फिर उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरे लगन से मेहनत करता रहा। सालों बाद वो एक सफल इंजीनियर बना। वही लोग जो उसे ताना मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे। रोहन को गुरुजी की कही बात याद आ गई, संघर्ष के दिनों में अकेले रहोगे, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर ये सोचकर हम रुक जाते हैं या उलझ जाते हैं, तो फिर हमें लोगों के हिसाब से जीना शुरू कर देना चाहिए। और अगर हम अपने सोच पर अटल रहते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तब दुनिया की आवाजें हमारे सफर को नहीं रोक सकती। बस अपनी मोमबत्ती की लौ को बुझने मत दीजिए। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।